अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स 10th में नेक्स्ट टॉपिक देखने लगे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जिस तरीके से हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इसी तरीके से हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो सेम ही है जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था। नंबर 2, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई ओवर साइन आर कांस्टेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, यानी वाटर के लिए, एक ख़ास किस्म के पानी के लिए वो कांस्टेंट होगा। अब क्राउन ग्लास के लिए उसकी एक फ़िक्स्ड वैल्यू है, फ्लिंट ग्लास के लिए उसकी फ़िक्स वैल्यू है, डायमंड के लिए उसकी फ़िक्स वैल्यू है। हर एक मटेरियल के लिए हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ज़रा किताब से देखते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में देखेंगे। हियर वी आर, पेज नंबर 41। ये दोनों मैंने आपको बताए हैं, किताब से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane. The ratio of sine of angle of incidence I to the sine of angle of refraction R is always equal to constant. Sin I over sin R equal constant equal n. इसी बात को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो अगर वो पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो हम यही बात पॉइंट नंबर 2 लिख देंगे। वेयर द रेशो sin I over sin R is also known as refractive index of the second medium with respect to the first medium. तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी प्रेजेंट करता है ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल एन। तो हमने देख लिया, इसे स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इसे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। और हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ द साइन रेशोज, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, आगे हम चलते हैं। उसने हमें बॉक्स, आप देखें यहाँ पे राइट साइड पे उसने हमें दिया हुआ है। इसमें उसने हमें डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। डायमंड का फ़र्क है, ग्लास का फ़र्क है, आइस का फ़र्क है। एक मटेरियल के ये कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट भी एक पर्टिकुलर मीडियम में कांस्टेंट होती है। जैसे अगर हम हवा की बात करें या स्पेस की बात करें तो लाइट की स्पीड है तकरीबन 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं वाटर में तो ये स्पीड होती है 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं ग्लास में तो ये स्पीड होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ज़रा पैसेज भी रीड कर लें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काज्ड बाय द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडिया। For example, the speed of the light in air is approximately 3 × 10⁸ meter per second. However, when the light travels through a medium such as water or glass, its speed decreases. The speed of the light in the water is approximately 2.3 × 10⁸ meter per second, while in the glass it is approximately 2.0 × 10⁸ meter per second. To describe the change in the speed of the light in a medium, we use the term refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? पहले हमने देखा था साइन ओवर साइन आर जो है वो कांस्टेंट रेशो होती है, जिसे हम एन बोलते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एक और तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का यहाँ देखने लगे हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ ए मीडियम इज़ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एन अदर मीडियम। फार्मूला देख लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल साइन ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, यानी n इक्वल C/V। ये हमने एक और फार्मूला देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है n इक्वल 1/sin C। वो आपको बाद में बताएंगे कि C हमारे पास क्रिटिकल एंगल होता है। तो 3 तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। n इक्वल 1/sin C से, n इक्वल C/V से, n इक्वल sin I over sin R से। एक छोटा सा बॉक्स मुझे नज़र आ रहा है, स्टूडेंट्स यहाँ देख लेते हैं। या आपको एक टाइनी ड्रॉपलेट नज़र आ रहा है। आपको पता है कि बारिश के बाद अक्सर जो है फ़ज़ा में हमें रेनबो बनी हुई नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? वाइट लाइट कॉन्सिस्ट करती है 7 कलर्स पे, हर किसी की वेवलेंथ फ़र्क है। तो जब वो लाइट रिफ्रैक्ट करती है
तो फ़र्क वेवलेंथ की वजह से वो हमारे पास मुख्तलिफ स्पॉट्स पर उसके कंपोनेंट्स जो है वो बेंड कर जाते हैं और हमें वाइट लाइट जो है डिस्पर्स होके 7 कलर्स में नज़र आ जाती है. So dispersion of light is due to the variation in the refractive index with the color. Dispersion in the drop of the water separates the colors of the sunlight into a rainbow. ये कोई छोटी सी बात नज़र आ रही है, देख लेते हैं. Whether the bending of light be more or less for a medium with high refractive index. Obviously high refractive index में bending ज़्यादा होती है. Okay students, that is end from today's lecture. खुदा हाफिज़.